बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। शराब कांड पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए तुरकौलिया थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मुख्य आरोपी नागाराय समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर। मोतिहारी में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत, 6 लोगों के आंखों की गई रोशनी। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। मृतकों में परीक्षण मांझी, हीरालाल भगत, प्रमोद यादव और चंदू कुमार के नाम शामिल हैं। जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तुरकौलिया के थानेदार उमाशंकर मांझी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी नागाराय और एक चौकीदार समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? रोका तो उनको जा सकता है जिनको जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी देकर के हम लोगों को एवर्ण कर चुके इस राज्य में, और इस तरह के कृत्य करने वाले को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। और पहले से भी इस धंधे में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और भी कार्रवाई तेज करने की आवश्यकता है। शराबबंदी के पीछे की सोच सही सोच है, जायज सोच है, पर उसकी आड़ में जिन लोगों ने इस अवैध व्यवसाय को शुरू कर रखा है, उन लोगों पे फंदा कैसे कसा जाए, शिकंजा कैसे कसा जाए, इसके ऊपर एक चर्चा मंथन होना जरूरी है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने लिखा कि यह घटना एक बार फिर एनडीए सरकार के शराबबंदी कानून की विफलता और उसकी गंभीर खामियों को उजागर करती है। तेजस्वी ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक बिहार में जहरीली शराब से 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का मूल उद्देश्य भटक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, मोतिहारी में अवैध शराब एक बार फिर जहर बन गई। 5 जिंदगियां खत्म हो गई और 5 परिवार उजड़ गए। वहीं कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। हालांकि तुरंत एक्शन लेते हुए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड जरूर किया गया है, आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर की गई है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शराबबंदी सही तौर पर धरातल पर सफल साबित हो रही है? बिल्कुल, देखिए आयुष, ये मोतिहारी का जो ये मामला आया है नकली शराब का, ये कोई पहली बार नहीं आया है। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से कई मामले ऐसे आ चुके हैं जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। अब तक अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से, और करीब सैकड़ों लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। और कई बार जो है मामले को घर वाले छुपा लेते थे, इसलिए कि चूंकि कहीं बारात में या किसी फंक्शन में गए, वहां जहरीली शराब पी लेने से कई लोगों की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी। तो कुछ लोग जो सरकारी अस्पताल में जाते थे उनके बारे में पता चल जाता था, लेकिन कुछ जो सक्षम होते थे प्राइवेट अस्पताल में, वो चूंकि पुलिस को नहीं पता चले कि बाद में केस होगा, चूंकि शराबबंदी कानून ऐसी है कि केस होगा, एक तो उनकी जान जा रही है, दूसरे ऊपर से केस होगा उनके ऊपर, तो इससे बचने के लिए कई लोग दूसरे तरफ भी चले जाते थे। तो ये मामला पहली दफा नहीं हुआ है कि जहरीली शराब से इस प्रकार से बिहार में मौत हुई हो। जहरीली शराब से मौत और जहरीली शराब बनाने वाले के लिए कई बार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके भी, सत्ता पक्ष के भी अंदर से इस तरह की आवाजें उठ चुकी है कि आप ये बिहार में शराबबंदी कानून लगभग फेल है, क्योंकि वो होम डिलीवरी की जा रही है। जीतन राम मांझी जो कि एनडीए सरकार में शामिल है, कई दफा बोल चुके हैं कि शराबबंदी अच्छा है, शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। घर घर में शराब पहुंचाई जा रही है, नकली शराब बनाने का कारोबार वो जारी है लगातार। पुलिस छापे मारती है और आप देखिए पुलिस पर हमला भी होता है।
तो शराबबंदी कानून, ऐसे शराबबंदी कानून का क्या फायदा जब पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है। पुलिस जो जाती है, जिनके खाकी वर्दी है, जिससे जो शराब माफिया उनको डरना चाहिए, लेकिन शराब माफिया ही पुलिस पे भारी पड़ जाते हो और इस तरह से लोगों की जान जा रही हो। तो जीतन राम मांझी इसी तरह का सवाल उठाते थे। अब जबकि फिर से एक बार सवाल उठने लगा है कि एक बार समीक्षा की जानी जरूरी है कि आखिरकार शराबबंदी कानून जो है बिहार में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, जो माफिया जो है, वो क्या पुलिस प्रशासन सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसी बात है कि अगर पुलिस प्रशासन सख्त हो तो कोई, कहा जाता है ना, एक कहावत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर पुलिस प्रशासन चाह ले तो शराब माफिया पनप नहीं सकते, लेकिन पुलिस प्रशासन के चाहने के बाद भी अगर शराब माफिया हावी है तो निश्चित तौर पर सरकार को सोचना होगा, क्योंकि शराब माफिया क्या उनके सरकारी तंत्र से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। क्योंकि जो माफिया पनप रहा है बिहार में शराबबंदी कानून के बाद से, और इसके बाद जो सूखे नशे का बिहार में जो प्रचलन बढ़ा है, खासकर अगर युवाओं की बात करें तो आप देखिए कि वो ड्रग्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शराब उनको पता है कि नकली मिल रहा है, यहाँ पे नकली शराब बना करके बेची जा रही है, वो तो देसी शराब पी रहे हैं, नकली शराब पी रहे हैं। और एक हमारी डॉक्टर से भी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा था कि आने वाले 4 से 5 साल में आप देखिएगा बिहार में लीवर के पेशेंट ज्यादा मिलेंगे, किडनी के पेशेंट ज्यादा मिलेंगे। यानी ये नकली शराब पी रहे हैं, या शराब ही एक हानिकारक पदार्थ होता है, लेकिन नकली शराब और ज्यादा हार्मफुल होता है, जो युवाओं की जिंदगी को छीन रहा है। खासकर युवा जो देश का भविष्य, बिहार का भविष्य है, अगर वो लोग शराब पी करके इस तरह से तड़प के मर रहे हैं या फिर सूखे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर ये बिहार के लिए और देश के लिए वो एक चिंता का बात है। तो ऐसे में जब जीतन राम मांझी या खुद चिराग पासवान ने आज कहा है कि शराब माफिया के ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए, निश्चित तौर पर पुलिस नकेल कसने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखिए कि आए दिन खबरें हम लोग भी बेचते हैं कि पुलिस छापेमारी करने गई है और पुलिस के ऊपर जो है शराब माफियाओं का हमला हो गया। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो अब सरकार को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि शराब माफिया को कैसे उनके ऊपर नकेल कसी जाए और पुलिस प्रशासन को थोड़ी और छूट दी जाए, ताकि सख्त अपनाने की जरूरत है। क्योंकि ये मोतिहारी की घटना पहली घटना नहीं है, छपरा और तमाम कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन अब इस शराबबंदी के खिलाफ विपक्ष जो एक तरफ बातें कह रहा था, अब कहीं ना कहीं शराबबंदी से सहमत सत्ता पक्ष के भी विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी बातचीत मोकामा विधायक अनंत सिंह से हुई थी, क्या कुछ कहा था उन्होंने शराबबंदी को लेकर, एक बात हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। बिल्कुल, सिर्फ अनंत सिंह ने नहीं, अनंत सिंह ने जो कहा था मैं बता रहा हूं। अनंत सिंह से जब हमने पूछा कि जिस प्रकार से यहां पर कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व फिर से सर उठा रहे हैं, अगर बात की जाए शराब माफिया की तो पुलिस पर हमला करने से भी बाज नहीं आते। इस सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने कहा था कि वो शराबबंदी कानून के विरोध में है, क्योंकि उनका कहना था कि शराबबंदी तो है ही नहीं, घर घर शराब पहुंच रहा है और सूखा नशा ज्यादा बढ़ रहा है, युवाओं के बीच में उसका प्रचलन बढ़ रहा है, जो युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, जो बिहार के भविष्य है, देश के भविष्य है। तो उनका यह कहना था कि वो शराबबंदी के पक्ष में कभी नहीं थे। शराबबंदी खोले और कड़ाई से खोले, ताकि रोड पे जो न्यूसेंस क्रिएट करते वो ना हो। सरकार को जो रेवेन्यू आएगा, जो शराब के पैसे से जो शराब यहाँ बिकेगा सरकार के संरक्षण में या उनके देखरेख में, उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो बिहार के विकास के काम में लगे। अनंत सिंह का यह कहना था, कई लोग ऐसा कह चुके हैं, सिर्फ अनंत सिंह नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड कई जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं या नेता हैं या मंत्री हैं, वो भी ऑफ रिकॉर्ड ये एकदम गुरेज नहीं करते कि शराबबंदी कानून यहां पर ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है, घर घर शराब मिल रही है। तो ये तो बात हो ही रही है बिहार में। और आप देखिए गांव देहात में अगर जाएंगे आयुष आप, तो खुलेआम वहां पर शराब पी जा रही है, खेत में बैठ करके, सड़क के किनारे बैठ करके पी रहे हैं। पुलिस वहां से क्रॉस कर रही है, मोबाइल जो है पुलिस की जो गाड़ियां होती है अगल बगल से क्रॉस कर रही है। पुलिस को भी मालूम है कि यहाँ पे बैठ के शराब पी रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को जेल भेजेंगे? 6 लाख से अधिक लोग जो है जेल में बंद है पूरे बिहार की बात की जाए तो।
और सीताराम मांझी कह चुके हैं कि जितने लोग बंद हैं उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो गरीब घर के हैं और जो दलित महादलित और जो बाकी जो आते हैं बहुत गरीब बेहद निचले तबके से जो गरीब तबका है वो लोग हैं, क्योंकि देसी दारू और जो जहरीली शराब बनती है वो सस्ते में दे देते हैं। क्योंकि इंग्लिश शराब जो है यहाँ पर 2 गुने 3 गुने रेट में लोग बेच रहे हैं ऐसा कहा जाता है, तो ये लोग सस्ती दारू पीते हैं। और जो देखिए शराब माफियाओं की जो करतूत है वो आए दिन बढ़ती जा रही है, जरूरत है इन पर नकेल कसने की। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर पर हम आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।